नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग एक बहुत ज्वलंत मुद्दा लेकर आ गए हैं बिहार का, ठीक है, जो हमारी आगे अग्रिम परीक्षाओं में हमारे ऊपर इफेक्टिव हो सकती हैं। और हम अगर बिहार राज्य के अगर नागरिक हैं तो हमारे लिए ये इफेक्टिव खबर हो सकती है, जानकारी हो सकती है, ठीक है। जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उनके परीक्षा में आ सकता है, ठीक है, या इस पर जो भी परिवर्तन होगा, जो भी चीज़ें होंगी उससे आपका इफेक्शन होगा। तो मैं आपको ये वीडियो एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अभी हाल ही में हमने इससे पहले जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बिहार सरकार है, जो नीतीश बाबूजी की सरकार है, वो उन्होंने बोला था कि हमें जो अपना आरक्षण है वो 60% से बढ़ाकर 75% कर देना चाहिए। और उसको पेश भी किया गया और पेश होने के बाद वो पास भी हो गया और पास होने के बाद लागू हो गया। अच्छा, आपको पता है कि भारत में चाहे परीक्षा हो या कोई बिल, बिना जब तक उस पर 3-4 बार स्वविवेचन या उस पर चेकिंग या सारी चीजें नहीं हो जाएंगी तब तक वो क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे ही इस रिजर्वेशन बिल के साथ भी हुआ। रिजर्वेशन बिल पास होने के बाद यहाँ पर कहाँ चला गया भैया, पटना हाई कोर्ट में इसको बुला लिया गया। इससे कहा गया जरा आप इधर आइए, आप हमसे बातचीत तो किए नहीं है, जरा पटना हाई कोर्ट यहाँ आइए, अंदर आइए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ इन्होंने कहा कि देखिए बिहार में लागू 75% आरक्षण को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। जानिए सरकार को पहले से क्यों हो रही थी आशंका। सरकार को पहले से इस बात की आशंका थी कि हमारा जो बिल आएगा उसको कहीं ना कहीं, चाहे हमारे स्टेट में या फिर कोर्ट में जाकर के इस पर ऑब्जेक्शन होगा। तो क्या कहा गया, देखिए कहा गया है कि बिहार में लागू किए गए आरक्षण के नए दावों को अदालत में चुनौती दे दी गई। और बिहार सरकार ने 75% आरक्षण का नया दावा या दायरा, जो नया दायरा इन्होंने तय किया था, उसमें क्या कर दिया गया है, यहाँ पर भैया चुनौती दे दी गई। अब चुनौती दे दी गई तो क्या होगा, ठीक है, जब चुनौती दे दी गई तो क्या हुआ और कैसे हुआ, संपूर्ण जानकारी जानने के लिए जरा एक बार देखते रहिए, हमारे वीडियो में बने रहिए, समझिएगा कि पूरी जानकारी क्या है। इन्होंने कहा कि राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया है। वहीं पटना हाई कोर्ट में इसे क्या कर दिया गया भैया, पटना हाई कोर्ट में इसे अब चैलेंज कर दिया गया। तो भैया लागू भी हो गया और लागू होने के बाद भी किसी को ऐसी कुछ समस्या हुई जिसने इसको चैलेंज मार दिया और चैलेंज मारते ही ये पटना हाई कोर्ट में चला गया और अब वहां पे इसके लिए जो है कहा सुनी होगी। ठीक, आइए अब पूरी बात को जानते हैं। ये हमारा पटना हाई कोर्ट है, यहाँ पर आपका केस, यहाँ पर आपका बिल जाकर फिर रुक गया। जैसे कोर्ट में परीक्षाएं रुक जाती हैं, परीक्षाओं के रिजल्ट रुक जाते हैं, उसी प्रकार बिल रुक गया। देखिए क्या कहा जा रहा है और क्या सरकार की तरफ से बताया गया। बिहार में जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सरकार ने कहां रखा था, विधानमंडल में पेश किया और इस रिपोर्ट के आधार पर बनाते हुए प्रदेश में आरक्षण के दायरे को 60% से बढ़ाकर 75% कर दिया, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं वीडियो में। ठीक है, फिर से बता रहा हूं और इसको याद भी रखिएगा इस आंकड़े को। 10 नवंबर, हाल ही की डेट है, 10 नवंबर को बिहार विधानमंडल में इससे जुड़ी संशोधन बिल को पास करने के बाद राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए इसको भेज दिया गया। तो कब भेजा गया था, 10 नवंबर को। डेट आपको ध्यान में रखना है कि कब इसको भैया भेजा गया राज्यपाल के पास, तो 10 नवंबर को भेजा गया। राज्यपाल ने इस पर मुहर लगा दी और पूरे राज्य में सरकार ने सरकारी नौकरी व दाखिलों के लिए आरक्षण के नए दायरे को लागू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए भैया, राज्य में सरकार ने सरकारी नौकरी व एडमिशंस के लिए इसमें बोल दिया कि अब जो हमारा नया वाला चल रहा है वो रहेगा, मतलब अब 60% का नहीं चलेगा, अब चलेगा 75% का। ठीक, चलिए वो भी बात मान ली, ठीक है, वो भी बात मान ली कि भैया दे दिया गया आपने। अब हुआ क्या, जहां एक तरफा बिहार में आरक्षण के नए दायरे को लेकर सियासी घमासान मचा है, वहीं दूसरी ओर इसे अदालत में अब चुनौती दे दी गई। तो जो सियासी घमासान था वो तो चल ही रहा था, उल्टा बेचारे को ले जाके कोर्ट में खड़ा कर दिया इन्होंने इस बिल को कि चलो भैया कोर्ट में देखते हैं क्या बात करनी है। तो कोर्ट में लेके चले गए। अब हुआ क्या, पटना हाई कोर्ट में आरक्षण के नए दायरे के खिलाफ जो अर्जी दाखिल की गई है, एक जनहित याचिका दायर करके इसके संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। मतलब पूछा गया है कि यह संवैधानिक वैध है, इसकी जो परिपाटी है, इस बिल की जो परिपाटी है, जो जिस बेसिस पे ये बनाया गया, क्या वो संवैधानिक दायरे को क्रॉस तो नहीं कर रहा है, ये पूछा गया। और क्या करके, तो जनहित याचिका दायर कर दी गई। ठीक है, अब होती क्या है पहले ये समझो। पहले आपको ये समझना है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस चीज की, वो चीज क्या होती है।
जनहित जो आपकी याचिकाकर्ता हैं उनका क्या दावा है, उन्होंने क्या दावा किया है और क्या सोचकर ये बिल जो है उन्होंने कोर्ट में ले जाके खड़ा कर दिया। देखिए, उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार बिहार में 75% आरक्षण के खिलाफ PIL यानी कि जनहित याचिका दायर किया गया है। उसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया कि आरक्षण की सीमा को संविधान के नियमों के खिलाफ जाकर बढ़ाया गया है। क्या कहा गया भाई, संवैधानिक वैधता को पूछा ना उन्होंने। संवैधानिक वैधता का मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी रूप में किसी भी संविधान की जो परिपाटी है उसको पार नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में सर्वोच्च क्या है, सबसे बड़ा क्या है, धर्म नहीं, सबसे बड़ा हमारा संविधान है। भारत का एक ही धर्म है, संविधान। ठीक है, जो हमारे भारत का धर्म है वो है संविधान, और संविधान की परिपाटी को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो लोग हो, या कानून बनाने वाले या कानून निभाने वाले। सर्वोच्च किताब, सर्वोच्च नियम, सर्वोच्च या अंतिम नियम किसका माना जाएगा, संविधान का। तो यहां पर इन्होंने कह दिया कि नियमों को जो है संविधान से आगे ले जाकर बना दिया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार संविधान में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, इन्होंने साफ साफ बोला कि जब अनुपात देने का, अनुपात में आरक्षण देने का हमारे पास संविधान में लिखा ही नहीं है, तो बिहार सरकार ने इस आरक्षण को कैसे बढ़ा दिया, और अगर बढ़ा दिया तो इसका मतलब कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन तो ही किया। बोलो, संविधान, ठीक है, संविधान का इन्होंने उल्लंघन ही तो किया, तभी तो उसको बढ़ाया। अगर भाई हमारे संविधान में होता तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती, फिर वो खारिज हो जाता। लेकिन उन्होंने चैलेंज कर दिया। अब आगे क्या हुआ, तो भैया समझो क्या मैटर था कि अब 60% से 75% का आरक्षण हो गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बता दें कि बिहार सरकार ने राज्य सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए अब दायरा बढ़ा दिया, कितना, 75% कर दिया है। जुड़े बिल को बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मति से, देखो ध्यान देना, सर्वसम्मति से पास किया गया, फिर राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी, जिसके बाद सरकार ने पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। विपक्षी दल भाजपा ने इस आरक्षण दायरे का समर्थन किया है, ध्यान देना, क्योंकि सबसे बड़ा जो दल है इनका विपक्षी वो है भाजपा, और भाजपा ने भी कहा ठीक है हम आपका समर्थन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों सदनों में इस आरक्षण दायरे को बढ़ाने का फैसले के पीछे की वजह को बताया था। तो उन्होंने ये सारे मैटर पूरा अपना समझाया कि भाई मैं क्यों लाना चाह रहा हूं, मैंने क्यों लाया या क्यों किया। ठीक है, अब उन्होंने जो वजह बताई तो वो भी वजह हम भी तो जाने ना, हमको भी तो पता हो कि क्यों लाए हैं आप। तो भैया उन्होंने बताया, हमारे CM नीतीश कुमार जी ने बताया है सदन में, उन्होंने कहा है कि हमने ऑल पार्टी मीटिंग में यह कह दिया था कि जो जातीय सर्वेक्षण होगा, तो जातीय सर्वेक्षण में हर वर्ग और हर जाति के लोगों की क्या, इन्होंने और क्या क्या पता करने की बात कही। इन्होंने कहा कि उसमें हम आर्थिक स्थिति भी पता लगा लेंगे और आर्थिक स्थिति भी पेश करेंगे। अब रिपोर्ट सामने आ गई और उसके हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी को 100% के हिस्से में से 22% आरक्षण देना होगा। अब आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% किया जा रहा है। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि EWS का जो 10% का आरक्षण पूर्व की तरह बना रहेगा, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। संशोधित आरक्षण सीमा में अब अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2%, ठीक है, पिछड़ा वर्ग को 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25% आरक्षण मिलेगा, जबकि EWS का सेम टू सेम 10% बना रहेगा, बरकरार रहेगा। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि किस वर्ग का आरक्षण समान रहता है या समान रखा गया है, पहले जैसा ही रखा गया है। ठीक, नवी अनुसूची में शामिल करने की भाई मांग उठ गई। ठीक है, अब ये मांग क्यों उठ गई, तो बिहार सरकार ने आरक्षण के नए दायरे को लागू करने के ठीक बाद ही इसके कवच पहनाने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि सरकार को पता था कि जैसे ही हम इस बिल को पेश करेंगे, इस बिल पर प्रश्न उठना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं ये बात पता होगी कि भाई जो हम बना रहे हैं शायद वो हमारे संविधान में हम आइडेंटिफाई न कर पाए।
या उसे हम प्रूफ ना कर पाएं और उससे पहले ही, क्योंकि आपको पता है ना कि कोई भी नियम बनता है उसके पहले ही उस नियम को बचाने के और उसको लागू करने के लिए एक प्रारूप तैयार कर लिया जाता है। वैसे ही सरकार ने कोशिश शुरू कर दी। संविधान की नवी अनुसूची में बिहार के 75% आरक्षण को शामिल करने के लिए केंद्र के पास प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास करा करके भेज दिया गया। ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार इसकी मांग करते रहे। रविवार को सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम ने इस मांग को फिर से दोहराया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार को राजदा के राज्य कार्यालय के कर्पूरी सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर, अभी हाल ही में आपने संविधान दिवस मनाया है, के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में इन्होंने फिर से इसी बात को दोहराया कि भैया उसको सही कर दीजिए, करवा दीजिए काम हमारा। ठीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आरक्षण की जो बढ़ी हुई लिमिट तय की है उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसमें मांग की गई है कि राज्य के जातीय आरक्षण के प्रावधान को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल किया जाएगा। ठीक है, किया जाए, मतलब ये कह रहे हैं कि भैया जो हमने बढ़ाया है उसको आप नवी अनुसूची में डाल दीजिए ताकि वो संविधान में आ जाए, और एक बार संविधान में आ गया तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो असंवैधानिक हुआ ही नहीं। ठीक है। तो इसी तरह से संविधान की नवी अनुसूची में इसे शामिल करने के बाद इसे अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि जब वो संविधान में आ जाएगा, जैसे भाई किस बेस पे इन्होंने इसको जो है कोर्ट में पहुंचा दिया, इसी बेस पे ना कि भाई कहीं लिखा नहीं है संविधान में, आप हमें बताइए कि कहां लिखा है और आपने किस बेसिस पे इसको बढ़ाया। तो नीतीश सरकार को भी पता था, जब इन्होंने ये प्रस्ताव बनाया तो उनको भी इस बात की आशंका थी कि हमारा ये जो पूरा बिल है ये कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हो सकता है। तो और उसको खड़े होने से पहले ही नीतीश सरकार ने अपने बचाव का कार्यक्रम शुरू कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियों के कारण ये इस चीज को नहीं करा पाए, और इतना आसान भी नहीं है, इसी वजह से ये जो है इसको कोर्ट तक बेचारे को जाना पड़ गया। तो ये पूरी परिपाटी आपको अगर समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया बात है, वरना मैं अगर एक शब्दों में आपको बताना चाहूं, ठीक है, अगर मैं एक शब्दों में, मतलब एक लाइन में अगर आपको बताना चाहूं तो कुल मिला के ये है, एक 10 सेकंड में मैं आपको बता दे रहा हूं कि भैया बिहार सरकार ने आरक्षण को 60 से लेकर 75 तक करा दिया, मतलब 75% तक बढ़वा दिया। क्यों? क्योंकि बिहार में अभी हाल ही में जातीय जनगणना हुई थी, जिसमें उन्होंने जातीय आधार पर आर्थिक जनगणना को भी पेश किया, उसे एक उन्होंने पूरा लिस्ट बताई कि ये जो लोग इतना बढ़ गए, इतना घट गए, तो ये एक लिस्ट उन्होंने पेश कर दी। उसके बाद उन्होंने सारी चीजें समझाई और उन्होंने कहा कि अब जो है हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई आरक्षण 60 से बढ़ाकर 75 कर दिया जाए, और कर दिया गया। भाई दोनों जगह पास भी हो गया, राज्यपाल ने भी कहा ठीक है, जब दोनों जगह पास होके आ गया है, संशोधन वगैरह सब हो ही गया है, तो मैं साइन कर दे रहा हूं, ठीक है, कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो भाई राज्यपाल जी ने भी साइन कर दिया, और साइन करने के बाद वो जनमानस में लागू हो जाएगा। ठीक है। अब लागू होते ही आपको पता ही है भारत में भाई अगर एक क्लास में अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं 100 चीजें अगर सही पढ़ाऊंगा कोई नहीं देखेगा, लेकिन मैं 2 चीजें गलत पढ़ा दूंगा, कल को वायरल हो जाएगा। तो भाई किसी ने जाके जो आपके जो पटना हाई कोर्ट है उसमें जाके इसको चुनौती दे दी, कही भैया ऐसा है, आप कोर्ट में आइए। अब आप कोर्ट में आए तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि आपने संविधान में कहां ये बात लिखी है जो आपने इसको बना दिया। ठीक है, जो संविधान में आपने आरक्षण बढ़ा दिया है वो आपने असंवैधानिक तरीके से बढ़ा दिया है। संविधान में तो इसका प्रावधान ही नहीं है, या संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है, कैसे बढ़ा दिया? अब इसका जवाब दीजिए। तो जब आप जवाब दे दिए, अगर अच्छे से जवाब हो गया तब तो ठीक है, और नहीं दे पाए तो धराशाही भाई। और अगर न दे पाने की आशंका में ये जो मांग की गई नवी अनुसूची में शामिल करने की, जो मांग दोनों लोग हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसका मतलब कि उन्हें भी कहीं ना कहीं अंदर से ये बात पता है कि कहीं ना कहीं हमारा बिल लैग कर जाएगा, संविधान की परिपाटी को शुद्ध करने में लैग कर जाएगा। इसीलिए ये सारी घटनाएं घटी और उन्होंने संविधान दिवस पर तीसरी बार इस बात की मांग की कि भैया जो भी हमने किया उसमें छेड़छाड़ न की जाए। सरकार को मैंने प्रस्ताव भेज दिया है, इसको जो है नवी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अगर वो शामिल हो जाएगा तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा।
ठीक है। तो आपके लिए करंट टॉपिक रहा है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारा मैटर बनेगा और ये आपके ऊपर काफी रिफ्लेक्शन करेगी न्यूज, तभी मैंने आपको इसे करा दिया है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए और क्वेश्चन अपने बना लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम एक और नए टॉपिक, एक और नए अच्छे से टॉपिक या बिल्कुल ताजगीदार टॉपिक के लिए जो आपके लिए और आपकी परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी का यूट्यूब लाइव चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी बीपीएससी लाइव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।